आज बुधवार को प्रेरणा प्रयासों की प्रयोगशाला और बुद्ध और उनके धम्म वाचन की धम्मशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी संस्था के संस्थापक जी, आचार्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त नेशनल कोऑर्डिनेटर और पूरे भारत से जुड़े सभी सम्मानीय पदाधिकारी गण, समस्त उपासिका बहनें, समस्त उपासिका उपासक भाई, बेटे बेटियों, आप सबको इस धम्म पाठशाला में आपके धम्म को नमन है। और आज का जो संचालन कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के चीफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश, आदरणीय अशोक बौद्ध साहब, उनको भी मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। आज के जिनकी अध्यक्षता में आज का वाचन है, हम सबके वरिष्ठ, हम सबसे वरिष्ठ जम्मू कश्मीर स्टेट के इंचार्ज परम आदरणीय तुलसीदास बौद्ध साहब को मैं सादर नमन करता हूं और उनकी अध्यक्षता में आज का वाचन है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उनके धम्म की वाचन की धर्मशाला संचालित रहती है। उसी क्रम में आज हम डॉक्टर बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अप्रकाशित प्रस्तावना के तीसरे भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वाचन प्रारंभ करने के पहले हमारे मध्य प्रदेश के भी और हमारे दिल्ली प्रदेश के जो हमारे दोनों कर्मठ और संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश से परम आदरणीय एस.एल. बौद्ध साहब और अभी दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त हमारे बीच में साहित्यकार और कवि परम आदरणीय सुदेश तनवर साहब को मैं मंगल कामनाएं देता हूं कि हमारा आरबीएम का परिवार दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ता रहे। मुझे वाचन की अनुमति मिल गई है और आप सबको नमन करते हुए हम वाचन प्रारंभ करते हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्व, नमो माता पिता, सबके माता पिता को। आज हमारे बुद्ध और उनके धम्म में बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमसे आपसे आप हम सब से अपनी बात साझा कर रहे हैं। हमने पिछले 2 बुधवार में बाबा साहब के जो अप्रकाशित प्रस्तावना के भाग को पढ़ा। उसमें बाबा साहब ने बताया कि मुझसे अक्सर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये प्रस्तावना उचित नहीं है, लेकिन दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए ये प्रस्तावना उचित है कि मेरा बौद्ध धर्म की ओर जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे मेरा मन जो है बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इन कारणों के कारण मैं जो है
बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा बढ़ा क्योंकि मुझे बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ लगा, सबसे उत्तम लगा, मानव कल्याणकारी लगा। और कुछ छोटी छोटी घटनाएं बाबा साहब ने इसमें चित्रित की हैं, हमने उसको अध्ययन किया, समझा। और आगे जो है, अब बाबा साहब बुद्ध और धम्म के लेखन के बारे में यहाँ अपनी बात कह रहे हैं कि बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को स्वीकार तो कर लिया, ग्रहण कर लिया, क्योंकि उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ जो जो शेष उनकी प्रस्तावना है, यहाँ पर बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखन की चर्चा कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध और उनके धम्म की प्रेरणा बाबा साहब को कैसे मिली। आइए इसका अध्ययन करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, द अर्ज टू राइट दिस बुक हैज अ डिफरेंट ओरिजिन। इसकी, इस ग्रंथ को जो लिखने की प्रेरणा या मैं प्रेरित हुआ, इसकी मूलतः एक डिफरेंट, एक अलग उत्पत्ति है, इसकी भिन्न है, बिल्कुल अलग है। उसी बात को लेकर के बोधिसत्व बाबा साहब यहां लिखते हैं कि इन 1951 द एडिटर ऑफ द महाबोधि सोसाइटीज जर्नल ऑफ कलकत्ता आस्क्ड मी टू राइट एन आर्टिकल फॉर द वैसाख नंबर। बाबा साहब कहते हैं कि यह बात जो है सन 1951 की है, 51 की है। जैसा हम कैलकुलेट करते हैं कि बाबा साहब को 5 वर्ष तथागत बुद्ध और उनके धम्म को लिखने में लगे, तो यहां से उसकी शुरुआत है कि 1951 में जो महाबोधि सोसाइटी के संपादक कलकत्ता से, उन्होंने बाबा साहब को वैसाख पर एक वैसाख विशेषांक का आर्टिकल लिखने के लिए कहा। In that article, I argued that the Buddha's religion was the only religion which a society awakened by science could accept, and without which it would perish। बाबा साहब लिखते हैं कि उस आर्टिकल को लिखने को लेकर फिर मैंने संपादक जी से एक बात कही, एक चर्चा की, एक अपनी अपील रखी, आग्रह किया कि विज्ञान के जागरूक लोग इस समाज में केवल धम्म है, जो विज्ञान के जागरूक लोगों के लिए, समाज के लिए सबसे उत्तम अगर कोई धम्म है तो बुद्ध का धम्म है। ये चर्चा मैंने उनसे, संपादक जी से कही कि अगर आप योग्य समझें या इस लायक, इस मैटर को उचित समझें, तो आधुनिक विज्ञान के जानकार मानने वाले लोगों के लिए जो आर्टिकल्स आप लिखवा रहे हैं, अगर बौद्ध धम्म के बारे में लिख दिया जाए तो जो हमारे समाज है वह समाज सहर्ष तैयार हो सकता है, क्योंकि उसको यह एक नई बात जानने को मिलेगी। I also pointed out that for the modern world, Buddhism was the only religion which it must have to save itself। और इस लेख से जो आधुनिक योग के लोग हैं, जो अच्छे जानकार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो लोग
इस आर्टिकल से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, समाज को तैयार करने के लिए भी ये आर्टिकल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा संपादक जी से बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात, अपनी बात उनसे कही। That Buddhism makes a slow advance is due to the fact that its literature is so vast that no one can read the whole of it. ये भी बाबा साहब स्वीकार करते हैं कि भले बुद्ध धर्म के प्रचार में की गति धीमी है, भले इसकी गति धीमी है, वह कारण इसके विशाल साहित्य का ना होना है। इसका साहित्य इतना विशाल है, इसका साहित्य इतना विशाल है कि उसको पढ़ पाना, उसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसी कारण बुद्ध और उनके धम्म का जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि जो साहित्य इस संबंध में है वो इतना ज्यादा है, इतना विशाल है कि लोग उसको पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकते। उसको समझने में बहुत समय लगेगा, और इतना समय हमारा समाज उस साहित्य को देना नहीं चाहता। दैट इट हैज नो सच थिंग एज अ बाइबल। जैसे हमारे ईसाई भाइयों के पास उनका अपना धम्म ग्रंथ है बाइबल, एज द क्रिश्चियन हैव इज इट्स ग्रेटेस्ट हैंडीकैप। ऐसा कोई, जैसा ये हमारे ईसाई भाइयों के पास बाइबल है, वैसा जो है हमारे बौद्ध धर्म के पास ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। On the publication of this article, I received many calls, written and oral, to write such a book. जब बाबा साहब की बात संपादक जी मान गए तो बाबा साहब ने बुद्ध साहित्य को लेकर के वो आर्टिकल लिखा, और जब वह आर्टिकल प्रकाशित हुआ पूरे भारत में, जब वो आर्टिकल छपा, लोगों ने पढ़ा, तो उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद बाबा साहब लिखते हैं कि बहुत लोगों ने उनको कॉल किया, बहुत लोगों ने मौखिक और लिखित यह आग्रह किया कि ऐसे ग्रंथ के बारे में आप और लिखें। क्योंकि बाबा साहब ने जो आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल पाठकों को इतना पसंद आया, समाज को इतना पसंद आया, सब लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोगों ने आग्रह किया बाबा साहब से कि इसके बारे में और लिखें। Write such a book. It is in response of these calls that I have undertaken the task. जब बाबा साहब को लिखित और मौखिक आग्रह किए गए तो फिर बाबा साहब ने ये तय किया, उन्होंने इस काम को जिम्मेदारी से निभाने का वादा किया, एक जिम्मा ले लिया बाबा साहब ने कि अब इतने आग्रहों को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता हूं, इतने मोहब्बत से, इतने आग्रह से लोग मुझे कह रहे हैं, तो अब मैं इस काम को अपने जिम्मे में लेकर के पूरा करूंगा। To disarm all criticism, I would like to make it clear that I claim no originality for the book. और एक सच्ची बात, एक सच्चा व्यक्ति, धम्ममय व्यक्ति
बोधिसत्व बाबा साहब ने एक सच्ची बात यहां लिखी कि मैं सभी आलोचकों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस धम्म ग्रंथ की जो मैं रचना करने जा रहा हूं, जो लिखने जा रहा हूं, इसकी मौलिकता का या इसके मूलता का कोई दावा नहीं कर सकता मैं। इट इज अ कंपाइलेशन एंड असेंबली प्लांट। यह एक पौधे की तरह मैं कई साहित्यों से लेकर के कई प्रकार जो बुद्ध से संबंधित जो साहित्य पूरे जगह जहां उनको मिल सकते थे, उन्होंने तलाश करके जहां जहां बुद्ध साहित्य मिल सकता था, बौद्ध साहित्य को तलाश करके बोधिसत्व बाबा साहब ने इसकी रचना की। द मटेरियल गैदर्ड फ्रॉम वेरियस बुक्स। बाबा साहब लिखते हैं कि बहुत सारा जो सामग्री मैंने इकट्ठा की, तो जो बौद्ध साहित्य था भारत में और बाहर, उनको सबको कलेक्ट करके इस ग्रंथ की रचना करने के लिए बाबा साहब ने सोचा। आई वुड पर्टिकुलरली लाइक टू मेंशन अश्वघोष, एक विशेष पुस्तक के बारे में, एक विशेष साहित्य के बारे में बोधिसत्व बाबा साहब लिखना चाहते हैं कि एक अश्वघोष नाम का एक साहित्य बाबा साहब को मिला, और उस साहित्य से लेकर के बाबा साहब ने उसको बुद्ध गीता भी कह सकते हैं और बुद्ध चरित्र भी कह सकते हैं। whose poetry no one can excel in the narrative of certain event I have even borrowed his language। और आगे बाबा साहब लिखते हैं कि इस साहित्य में, ये जो साहित्य है वो कविता के रूप में, काव्य संग्रह है, समझ लीजिए उसको, कविताओं का उसमें कलेक्शन था। उनको भी कलेक्ट करके बाबा साहब ने इसकी रचना की। और वो ये लिखते हैं साथ में कि इतना इस ग्रंथ का कोई बराबरी नहीं कर सकता है जो ग्रंथ बाबा साहब ने चयन करके तथागत बुद्ध और उनके धम्म की रचना की है। कुछ वृतांतों को, कुछ कहानियों के विवरण के लिए मैंने उन्हीं की भाषा का उपयोग किया है, उन्हीं की भाषा को मैंने ग्रहण करके, उपयोग करके इसकी रचना की है। द ओनली ओरिजिनली दैट आई कैन क्लेम इज द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। हाँ, ये जरूर है, बाबा साहब लिखते हैं कि ये जरूर है कि मैंने जिस बात की मूलतः मैं दावा कर सकता हूं, जिसका मैं सबसे चर्चा कर सकता हूं, वो है मेरा विषय का प्रस्तुतिकरण। मैंने इस विषय की जो प्रस्तुतिकरण की मैं पूरी बात सबको समझा सकता हूं। मेरी प्रस्तुति का तरीका जो मैं सबको बता सकता हूं कि मैंने इसकी रचना इस प्रकार से की है, उसका मैं दावा कर सकता हूं। इन विच आई हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी, क्योंकि मैंने इसमें सरलता का और स्पष्टता का मूलतः ध्यान रखा है। ये प्रस्तुतिकरण में मैंने प्रयास किया है कि इसको सरल से सरल और स्पष्ट से स्पष्ट बनाया जाए, और उसी को मैंने प्रयास करके इसको तैयार किया है। देयर आर सर्टेन मैटर विच गिव हेडेक टू द स्टूडेंट ऑफ बुद्धिज्म। फिर भी बाबा साहब एक शंका अपने मन में लेकर के हमको समझाना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि फिर भी हो सकता है कि बुद्ध के विद्यार्थियों को, बुद्धिज्म के विद्यार्थियों को कुछ इसमें इस मैटर में कुछ एक सिरदर्द टाइप का उनको लगे, कुछ परेशानी उनको महसूस हो समझने में, पढ़ने में।
हो सकती है, और आई हैव डील विथ देम इन द इंट्रोडक्शन। और यह बात मैंने अपने परिचय के भाग में लिख दी है कि हमारे जो बुद्धिज्म के नए विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ने में, उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इट रिमेन्स फॉर मी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू दोज हु हैव बीन हेल्पफुल टू मी। बाबा साहब लिखते हैं कि इस पुस्तक से संबंधित सहयोग के लिए मैं उन सब का कृतज्ञ हूं, उन सब का आभारी हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन सब लोगों ने इस पवित्र पावन धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म लिखने में मेरी मदद की, मेरी सहायता की, मेरे सहायक बने। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर नानक चंद रत्तू ऑफ विलेज सकरुल्ली एंड मिस्टर प्रकाश चंद ऑफ विलेज नागल खुर्द in the district of Hoshiarpur, Punjab, for the burden they have taken upon themselves to type out the manuscript। यहाँ बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहब लिखते हैं कि मैं इस पवित्र पावन धम्म ग्रंथ की रचना में इन महाशयों का, इन महान लोगों का मेरे को साथ मिला, और मैं इनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, इनका भारी हूं। वो है मिस्टर नानक चंद रत्तू, महाशय नानक चंद रत्तू साहब हैं, जो सुकरौली गांव के हैं, और महाशय प्रकाश चंद जी जो नागल खुर्द गांव के हैं, और इनका जो जिला है वो होशियारपुर है, और होशियार जिला पंजाब राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों महाशयों ने बाबा साहब की जो सहायता की इस पावन ग्रंथ को लिखने में, इस पवित्र ग्रंथ को लिखने में, तो उनके प्रति बाबा साहब कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि इन दोनों ने जो बाबा साहब जो हाथ से लिखते थे, जो उनकी राइटिंग थी, हैंड राइटिंग, उस हैंड राइटिंग के कागजों को टाइप कराने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और उस टाइपिंग का भार अपने कंधों में लेकर के पूरा निर्वहन किया है, उस कार्य का निर्वहन किया, और इस धम्म ग्रंथ की टाइप कार्य में पूर्ण सहयोग के साथ दोनों लगे रहे। दे हैव डन इट सेवरल टाइम्स। और ये भी बात बाबा साहब बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं कि वो एक बार नहीं, कई बार टाइपिंग में कुछ गलती हुई फिर करेक्शन, टाइपिंग में फिर गलती हुई फिर करेक्शन, ऐसा अनेकों बार वो करते रहे, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं बनी कि उनके मन में कोई ऐसा दुराभाव हो गया हो। पूरे मन से, पूरा भार समझ करके उन्होंने इस ग्रंथ के टाइपिंग के कार्य को निर्वहन किया। श्री नानक चंद रत्तू took a special pain and put in very hard labor in accomplishing this great task। इसका निर्वहन करने में महाशय जो नानक चंद रत्तू साहब हैं, उनका विशेष उल्लेख बाबा साहब लिखते हैं कि उनको कोई तकलीफ रही होगी, लेकिन उस तकलीफ को भुला करके उन्होंने स्पेशल, विशेष तरीके से अपना श्रम इस पावन ग्रंथ के टाइपिंग कार्य में दिया, और इसको अपना जिम्मा समझ करके एक
अपनी बात समझ करके कि यह काम मुझे ही करना है, ऐसा निर्वहन किया, निष्पादित किया और कार्यान्वित किया। एक महान कार्य था। इस महान कार्य को उन्होंने अपने कंधों में लेकर के निर्वाहित किया। He did the whole work of typing etc. टाइपिंग के साथ साथ और भी जो काम थे, वो सभी काम महाशय नानक चंद्रत्तु साहब ने निर्वाहित किए। वेरी विलिंगली एंड विदाउट केयरिंग फॉर हिज हेल्थ और एनी सॉर्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। बिना परिश्रम, बिना पारिश्रमिक लिए, ये भी बाबा साहब इतनी ईमानदारी से इसमें लिखते हैं कि उन्होंने ये काम तो किया, नानक चंद्रत्तु जी ने, प्रकाश चंद्र जी ने, लेकिन कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। बिना पारिश्रमिक लिए, बिना मेहनताना लिए, स्वेच्छा से इस पावन और पवित्र ग्रंथ की टाइपिंग का कार्य उन्होंने किया। बोथ मिस्टर नानक चंद्रत्तु एंड मिस्टर प्रकाश चंद्र did their job as a token of their greatest love and affection toward me। और बोधिसत्व बाबा साहब आगे ये भी लिखते हैं कि मैं उन दोनों का इतना कृतज्ञ हूं, इतना आभारी हूं कि उन्होंने इस बड़े काम में, इस महान कार्य में जो सहयोग किया, जो मेरा साथ दिया, तो उनका स्नेह, उनका प्यार मेरे प्रति सदैव रहेगा। ऐसा बाबा साहब लिखते हैं कि उनका जो स्नेह है और उनका जो प्यार है, ऐसा लगता है बाबा साहब को कि वो स्नेह और प्यार के कारण उन्होंने बाबा साहब की इस ग्रंथ की रचना में पूर्ण सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। Their labor can be hardly be repaid। और इसका कोई मेहनताना नहीं लिया और इस काम का कोई मूल्य हो भी नहीं सकता। ऐसा भी बाबा साहब लिखते हैं कि उन्होंने जो काम किया है, जो श्रम किया है, इतना कठिन काम किया है कि उसका मोल चुकाना भी संभव नहीं है। अमोल है जिसको आप कह सकते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार का काम उन दोनों ने इस पावन ग्रंथ की रचना के लिए किया है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम। मैं बहुत बहुत उनको कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभारी हूं कि उन्होंने इस पावन पवित्र ग्रंथ की रचना में मेरा सहयोग किया। When I took up the task of composing the book, I was ill। और एक बात और बाबा साहब यहां लिखते हैं कि जब इस पुस्तक का टास्क मैंने लिया, इसको जिम्मा जब मैंने स्वीकार किया कि मैं इस पुस्तक की रचना करूंगा, इसको लिखूंगा, तथागत बुद्ध और उनका धम्म, तो उस समय की बात बाबा साहब लिखते हैं, ये 1951 की बात, कि उस समय जब मैंने ये टास्क लिया था तो उस समय मैं अस्वस्थ था। एंड आई एम स्टिल इल। और अभी भी अस्वस्थ हूं। जब बाबा साहब तथागत बुद्ध और धम्म की रचना कर रहे हैं तो 1951 में भी अस्वस्थ था, 5 साल पहले, और अभी भी जब वो रचना कर रहे हैं और इस अप्रकाशित प्रस्तावना को लिख रहे हैं हमारे लिए, तब बाबा साहब लिखते हैं कि उस समय भी मैं बीमार। ड्यूरिंग दिस 5 years देयर वेयर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माय हेल्थ। इन 5 वर्षों में 1951 से 1956 के बीच जो 5 वर्ष की अवधि है, इस अवधि में कई बार, अनेकों बार मेरा स्वास्थ्य अप डाउन हुआ है। कभी अच्छा, कभी अस्वस्थ, कभी स्वस्थ, कभी स्वस्थ, कभी अस्वस्थ। इस प्रकार से इन 5 वर्षों में मेरे स्वास्थ्य के साथ ऐसा होता रहा है।
At some stage my condition had become so critical that doctors talked of me as a dying flame. एक अपनी बात जो है बाबा साहब हम सबसे साझा करते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था उस समय जब उनका स्वास्थ्य अप डाउन चल रहा था, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ हो रहे थे। तो एक समय की ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया, वहां ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी स्थिति बन गई कि बहुत ज्यादा मतलब बाबा साहब का स्वास्थ्य बिगड़ गया और नाजुक स्थिति बन गई। तो जो बाबा साहब के डॉक्टर्स थे उन्होंने बाबा साहब को डाइंग फ्लेम, बुझती हुई लौ कह दिया। टॉक टू मी एज अ डाइंग फ्लेम, बुझती हुई लौ, मुझे बुझती हुई लौ डॉक्टर साहब ने कह दिया। द सक्सेसफुल rekindling of this dying flame is due to the medical skill of my wife and डॉक्टर मालवंकर। और उस बुझती हुई लौ को फिर से जलाने का काम, फिर से प्रज्वलित करने का काम जिसको सफलतापूर्वक निभाया। तो बाबा साहब लिखते हैं कि उनकी जो पत्नी हैं डॉक्टर सविता अंबेडकर जी के बारे में यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि उन्होंने जो एक अच्छी चिकित्सक हैं, जो कुशल चिकित्सक हैं, जिनको इसका अच्छा ज्ञान है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर सविता अंबेडकर एंड डॉक्टर मालवंकर, दो नामों की चर्चा बोधिसत्व बाबा साहब यहाँ करते हैं कि उस बुझती हुई लौ को जलाने का काम उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर साहब ने किया। They alone have helped me to complete this work, the work। और इस काम को पूरा करने में पूरा सहयोग भी किया। उन्होंने मेरी सुरक्षा की, मेरी स्वास्थ्य को तो देखभाल की ही, और मेरे स्वास्थ्य के देखभाल के साथ साथ जो काम मैंने, जो जिम्मा मैंने अपने सर ले लिया था, जिस काम को करने का मैंने वादा समाज के साथ कर दिया था, लोगों के साथ कर दिया था, जिनका आग्रह था कि मुझे तथागत बुद्ध और उनका धम्म लिखना है, उस पावन ग्रंथ को लिखने में मेरे स्वास्थ्य का भी इन्होंने देखभाल किया और मेरे इस काम में सहयोग भी किया, इस कार्य को पूरा करने में सहयोग किया। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर M.B. चिटनिस who took a special interest in correcting the proof and in going through the whole book। एक और नाम बोधिसत्व बाबा साहब पूरी ईमानदारी से स्पष्ट करते हैं कि मैं एक और हमारे सहयोगी हैं जिनका भी मैं आभारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनको भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वो हैं महाशय M.B. चिटनिस साहब। M.B. चिटनिस साहब ने क्या किया कि इन्होंने विशेष रुचि लेकर के जो टाइपिंग में मिस्टेक होती थी, जो प्रूफ चेक करने की बात थी, तो चिटनिस साहब ने पूरे ग्रंथ की एक एक स्पेलिंग को, एक एक प्रूफ को चेक करके करेक्ट किया। उसमें जो गलतियां होती थी उसको सुधार करके वो पुनः फिर से करेक्ट करवाते थे। और यह काम जो है चिटनिस साहब ने बाबा साहब का पूर्ण सहयोग करके किया। आई मे मेंशन दैट इज वन ऑफ द 3 books which will form a set for the proper understanding of Buddhism। यहां पर बाबा साहब ने इस पावन पवित्र ग्रंथ की रचना कैसे हुई उसको स्पष्ट कर दिया कि इन सबके सहयोग से मैं इस पावन और पवित्र ग्रंथ की रचना कर सका, द बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिख सका। और जबकि बाबा साहब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अस्वस्थ होने के बाद भी बाबा साहब ने समाज की तरफ देख के
समाज के आग्रह पर, समाज को ध्यान में रख करके समाज के लिए इस पवित्र ग्रंथ का काम अपने जिम्मे लिया और उसको पूरा किया। और उसके साथ साथ कुछ बातें हम लोगों के लिए लिखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं आप लोगों को एक उल्लेख करना चाहता हूं, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि ये 3 पुस्तकों का जो सेट है, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय आचार्य जी इन्हीं 3 पुस्तकों के बारे में प्रत्येक शिविर में, प्रत्येक कैडर में हम सबको बताते हैं, समझाते हैं कि ये जो 3 पुस्तक का सेट है, अगर आपको बुद्धिज्म को समझना है, अगर आपको कोई शंका इस ग्रंथ को लेकर के, कोई मन में प्रश्न इस ग्रंथ को लेकर के उपजते हैं, बनते हैं, उनके समाधान के लिए आपको द बुद्धा एंड इस धम्मा के साथ साथ इन 2 किताबों को और पढ़ना है, इन 2 ग्रंथों को और पढ़ना है। पहला ग्रंथ है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और दूसरा लिखते हैं बाबा साहब रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एनिशिएंट इंडिया। तो पहली जो किताब है, पहला पुस्तक है, वो है द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। द बुद्धा एंड हिज धम्मा से लेकर के आपके मन में कोई भी प्रश्न या बुद्धिज्म को आप गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको इन पुस्तकों का अध्ययन भी करना होगा। तो पहली है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और दूसरी है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एनिशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की क्रांति और प्रतिक्रांति। इन ग्रंथों का वाचन भी आपको करना पड़ेगा, इनका अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा। फिर आपके मन की जो शंका है, जो प्रश्न है, वो सभी प्रश्नों का समाधान इनके अध्ययन से आपको मिल सकता है। दे आर रिटन आउट इन पार्ट्स, आई होप टू पब्लिश देम सून। बाबा साहब लिखते हैं कि दे आर रिटन आउट ऑफ पार्ट्स, आउट इन पार्ट्स, मैंने इनके भाग को लिख तो दिया है, आई होप टू पब्लिश देम सून, और बहुत जल्दी जो मैंने ये लेख किया है, ये बहुत जल्दी प्रकाशित भी हो सकते हैं, और प्रकाशित होंगे तो आप लोग, आप सभी लोग इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा से संबंधित और बुद्धिज्म से संबंधित आपके मन में कोई ऐसी शंका उत्पन्न होती हो तो उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए आप इन ग्रंथों को वाचन कर सकते हैं। उन्नीस सौ छप्पन है ये जो आप प्रकाशित प्रस्तावना है, और उस समय का जो बाबा साहब का पता है वो 26 अलीपुर रोड दिल्ली। तो ऐसा इससे स्पष्ट होता है कि बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन दिनों दिल्ली में रहे होंगे, और 6 अप्रैल 1956 को यह अप्रकाशित प्रस्तावना बाबा साहब ने हम सबके लिए लिखी। इस प्रकार से हमारे अधिकारों के मसीहा, महामानव, महापुरुष बोधिसत्व विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस ग्रंथ की रचना कर पाए। तो उन्होंने शुरुआत से बताया कि मेरा झुकाव धम्म ग्रंथ, बुद्ध धम्म की ओर क्यों हुआ, और उनके कारण भी उन्होंने स्पष्ट कर दिए कि इन वजह से, और पिताजी से थोड़ी सी प्रश्नों को संग लेकर के, फिर पिताजी से भी चर्चा करके
और उन्होंने उनको समझाया, बताया भी कि इस प्रकार से मुझे बुद्ध, उनका धम्म जो है सबसे श्रेष्ठ लगता है, और जो आप कह रहे हैं उससे हट करके मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, उस झुकाव की ओर। बाबा साहब ने हमको बताया। वहां से फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरी इस धम्म ग्रंथ को लिखने की जो चाहत पैदा हुई, जो प्रेरणा मिली, उसका कारण भी समाज है। समाज ने आग्रह किया, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, और उन सब की प्रेरणा को लेकर के इस पवित्र पावन ग्रंथ की रचना कर पाया। और उन्होंने जिन्होंने उनका सहयोग किया इस ग्रंथ की रचना में, उनको विशेष करके कृतज्ञता व्यक्त की, और अपना दायित्व समझते हुए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इसमें इन सब का भरपूर सहयोग रहा इस कार्य को पूरा करने में। हम सबके लिए एक बाबा साहब का ये संदेश है कि हम समाज के लोग जिस प्रकार से बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक अगर हम प्रेरणा लेना चाहें उनसे कि अस्वस्थ रहकर भी, और उम्र भी उनकी उस समय बाबा साहब 1956 में 65 वर्ष के हो गए, तो 1951 में 4-5 साल कम कर दें आप तो 60 वर्ष के रहे होंगे। और 60 वर्ष की उम्र में अस्वस्थ रहते हुए उन महामानव ने, उन महापुरुष ने इस समाज के लिए इतने बड़े ग्रंथ की रचना की कि मेरा समाज इसको पढ़ करके अपने रास्ते खोजेगा, अपने विकास की ओर बढ़ेगा, और अपने साथ साथ ये जो मेरा समाज है, उस समाज के लिए बैक टू सोसाइटी के रूप में काम करेगा। इसी बात को लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब ने हूबहू वही कार्य बाबा साहब का जिम्मा मान्यवर कांसीराम साहब ने लिया, और उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए इस कारवां को लेकर चले। और उसी प्रकार हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे संस्थापक जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हमारे सभी पूरे भारत के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और पूरा भारत और बहुजन समाज इसी बात को लेकर के कि हमको अपने समाज के उन लोगों तक जाना है जिन लोगों ने बुद्ध और उनके धम्म के बारे में अभी सुना नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है, और हमारे महापुरुषों का क्या निर्देश है समाज के लिए, शिक्षित लोगों से लेकर अशिक्षित लोगों तक इस कारवां को ले जाना है। बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, गांव की तरफ, गलियों की तरफ हमें बढ़ना है, और इस कारवां को गली गली तक, घर घर तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा पहुंचे। हम सबका प्रयास है, हम सब कोशिश भी कर रहे हैं, सबका प्रयास जारी है। और इस निवेदन के साथ आप सबसे कि जैसा हमारे संस्थापक जी का विचार है, जैसे हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी का विचार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भावना है, जो मन है, उसी प्रकार हमारे प्रदेशों के सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। और जो भी साथी इस कारवां से में हम सबका साथ देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग द बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस वाचन में जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदारों को हम सादर आमंत्रित करें, निवेदित हों कि आप सब भी इस
वाचन में हिस्सा लें और फिजिकली भी, भौतिक रूप में भी हम लोगों से संपर्क करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लक्ष्य को लेकर के साथ साथ चलते रहें। और यहाँ पर हम बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अनेकों बार नमन करके यहाँ का ये वाचन पूर्ण करते हैं। इन दो लाइनों के साथ दरिया ही नहीं समंदर बांध रखा है, दरिया ही नहीं समंदर बांध रखा है। बाबा साहब की एक कलम ने पूरे समाज को संभाल रखा है, पूरे समाज को संभाल रखा है। बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सादा नवोदय, जय भीम, जय बुद्धों का धम्म। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साहब। आपने बहुत ही परिश्रम करके आज प्रस्तावना रखी जो थी, प्रकाशित थी। आपको बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं और आज के अध्यक्ष कर रहे हैं माननीय तुलसीदास लांगी साहब, प्रदेश प्रभारी जम्मू कश्मीर। हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। माननीय तुलसीदास लांगी साहब। माननीय तुलसीदास लांगी साहब, तुलसीदास लांगी साहब अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें, माइक खोलें और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रख दें। माननीय तुलसीदास लांगी साहब। जी जी। संतों महापुरुषों कोटि कोटि नमन। और आज तो इस वाचन में मेरे सभी साथियों को मेरा नमन बजाया गया। बाबा साहब ने समाज पर जो ग्रंथ लिखकर एक बहुत बड़ा उपकार किया। इसका वाचन क्योंकि जैसे इस्लाम को मानने वालों के पास कुरान है, ईसाइयों को मानने वालों के पास बाइबल है, सिखों के पास ग्रंथ है, अनुसार है, तो हिंदुओं के पास तो अनगिनत है, साथ कोई नहीं। जो कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को नहीं। तो बाबा साहब ने ये बुद्ध धम्मा ग्रंथ के एक बहुत बड़ा उपकार जो है समाज पर किया है। क्योंकि पहले जो बुद्ध के ग्रंथ हैं, पिटक वगैरह, वो पाली भाषा में लिखे हुए, और पाली भाषा जो है वो अब लुप्त हो चुकी है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी को भी बाबा साहब ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा कॉन्स्टिट्यूशन लिखते बच्चे ये करार दिया था, ताकि पूरा देश जो है उसकी एक भाषा हो। और इसी भाषा में बाबा साहब को इंग्लिश में लिखा उदयन धम्मा। तो उसका बाबा साहब के जाने के बाद में है, और जिस दिन उन्होंने लास्ट डे पर उसकी प्रस्तावना लिखी 1 दिसंबर 1956 को, उसी दिन ये ग्रंथ कंप्लीट हुए। तो ये काम उन्होंने, अब उसके बाद बाबा साहब हमारे हाथ चले गए, और बहुत बड़ा जो है ला, अगर बाबा साहब कहीं 10-20 साल और जिंदा रहते तो इस देश की दिशा और दशा कुछ और होती। ऐसे ही ये तो कुदरत का बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ हुआ है।
ऐसे ही मान्यवर कांशीराम साहब भी जल्दी चले गए। अगर 10-20 साल वो भी रहते तो शायद इस देश के बहुजन समाज की दिशा और दशा कुछ और होती। और जो काफिला जो कारवां बाबा साहब ने चलाया था वो अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचा। कांशीराम साहब ने उसको धकेलने की कोशिश और काफी आगे बढ़ाया, लेकिन कांशीराम साहब के जाने के बाद वो काफिला जो है तो काफी सेटबैक लगी है। और ये जो ग्रंथ है ये बहुत बड़ा उपहार है हमें। तो इसकी बहुत सी राइटिंग है, बाबा साहब की बहुत सी वॉल्यूम प्रकाशित हुई हैं जो बोर्ड बना है महाराष्ट्र का, इसमें 28 वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम में राइट बाबा साहब ने क्या कहा क्या लिखा, उनकी स्पीचेज जो है जगह जगह बहुत बड़े हुए हैं, वो एक बड़ी देन है जिससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बुद्ध एंड धम्मा ये ग्रंथ हमें दे करके और हमें ये इंटरनेशनल ग्रंथ है, यानी विश्वव्यापी ग्रंथ हमारे लिए है। ये पूरी बौद्धों को ये एक उपहार दिया पूरे विश्व को। तो उसके लिए हम जो है बाबा साहब का बहुत बहुत जो है आभार मानते हैं। तो आज के भाषण में प्रिय लवन साहब ने बड़े अच्छे ढंग से जो है इस पर चर्चा की है। तो जिन साथियों ने आज के भाषण में हिस्सा लिया है मैं उन सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को जय में विराम देता हूँ। ओम बुद्धाय जय भीम। साध साध साध। बहुत बहुत आभार माननीय प्रिंसिपल साहब। अब सभी साथियों से निवेदन है कि वो हाथ जोड़ के बैठ जाएं। हम लोग सभ्य सत्ता करके आज का समापन करेंगे। सभ्य सभ्य सत्ता सुखे अंतु सभ्य अंतो जके जखे मिनो मिनो पे सभे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित किंचित् गमः दुःखमागमः सभ्य सभे सत्ता सत्ता सुखे अन्तु सभ्य सभे अंतो जके अन्तु मिनो जखे मिनो सभ्य सभे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा मा किंचित किंचित् दुःखमागमः दुःखमागमः सभ्य सभे सत्ता सत्ता सुखे अन्तु सभ्य सभे अंतो जके अन्तु मिनो जखे मिनो सभ्य सभे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा मा किंचित् किंचित् दुःखमागमः दुःखमागमः साधु 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 बुद्धं साधु नमामि सभी धम्मं को नमामि संगम संघं नमामि नमामि संगम सभी नमामि को नमो बुद्धाय संगम जय भीम। नमामि जय भीम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय सभी भीम को नमो सादर जय बुद्धाय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम सभी नमो को सादर बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय, सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। साहब जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। हेलो, जय भीम।